एक्ट्स हैं वो एक साथ लाकर के जो यूक्रेन में जो लोगों के ऊपर या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर जो हमले हो रहे हैं उनके लिए मिलकर हम काम करें ताकि उनको रोका जा सके। और हम चाहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ भी अपनी लड़ाई को बनाए रखें और हम सभी जो आतंकवादी समूह हैं उनको हम नकारते हैं। और इस साल इस 2026 की अगर हम बात करें तो ये जो वर्ष है ये हमारे संबंधों में और तेजी लाने वाला संबंध है। आप ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे हैं, हम फ्रांस जो है वो G7 की अध्यक्षता कर रहा है और इसीलिए मैंने इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हम इस G7 के समिट से पहले हम कुछ बैठकें करना चाहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा, और जो हमारे G7 के जो उद्देश्य है, एजेंडा है, वो असमानताओं को कम करने का होगा ताकि हम मिलकर एक द्विपक्षीय बैठकें कर भी इस शिखर सम्मेलन से पहले तो ताकि हम अपने जो एक ऐसी बैठक भी उसके अंतर्गत करेंगे जिसमें भारत के जो युवा हैं और फ्रांस के युवा हैं, वैज्ञानिक हैं, भारत के वैज्ञानिक हैं और G7 देशों के जो युवा वैज्ञानिक हैं वो मिलकर नवाचार में जो उन्होंने काम किया है उसको परिणाम हमारे सामने रखें। ये जो भी मैं कहूँगा वो बिल्कुल पूरी तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है उसका पूरक है कि हम कैसे अपने संबंधों को बेहतरीन करना चाहते हैं, उसको में वृद्धि लाना चाहते हैं। हमारी जो साझेदारी है वो स्थिर है और वो पूरी तरह से सबके सामने है, जो लोगों के लिए है और जिसके परिणाम जो हैं वो बहुत बेहतरीन रह चुके हैं, लेकिन इसको हम और भी बढ़िया करना चाहते हैं। खासतौर पर चाहे व्यापार हो या कई ऐसे और क्षेत्रों जिसमें मुझे लगता है कि हम मिलकर विश्व को बहुत कुछ दे सकते हैं। हम बड़े बड़े कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या टेक्नोलॉजी हो, उसमें हम बहुत ठोस परिणाम इसमें ला सकते हैं। और इन चीज़ों पर हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बातचीत भी करी है। और क्योंकि हम दोनों इस समय दो बड़े संगठनों की अध्यक्षता कर रहे हैं इस साल, तो हम इसमें भी हम तालमेल ला सकते हैं, हम अपनी सोच में कन्वर्जेंस ला सकते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. With that, ladies and gentlemen, we come to the close of this session. Thank you for your presence. VK News, राष्ट्र के नाम।